हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे कि आपके पास कोई एलिमेंट हो तो उसका ग्रुप कैसे डिसाइड करते हैं। अपन ने देखा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो भी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 पार्ट में अपन डिवाइड करते हैं। लेफ्ट, राइट, बॉटम और बीच में एक कौन सा था, मिडल, है ना। टोटल 4 पोर्शन थे। कौन कौन से थे वो अपने को पता है। एक तो लेफ्ट था, वो अपन ने कल देखा। एक अपने पास राइट पोर्शन, एक अपने पास मिडल पोर्शन और एक अपने पास बॉटम। पीरियोडिक टेबल को इस 4 पोर्शन में अपन क्या करते हैं, क्लासिफाई डिवाइड करते हैं। लेफ्ट, राइट, मिडल एंड बॉटम। लेफ्ट पोर्शन की अपन कल बात कर रहे थे। यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स रहते हैं, एस ब्लॉक का एलिमेंट। यहाँ कौन से एलिमेंट रहते हैं आपके पास, पी ब्लॉक का एलिमेंट। यहाँ कौन से एलिमेंट रहते हैं आपके पास, डी ब्लॉक का एलिमेंट रहते हैं। यहाँ कौन से एलिमेंट रहते हैं, एफ ब्लॉक का एलिमेंट। एस, पी, डी, एफ। सर इसको एस ब्लॉक क्यों कहा है, एक और दोबारा बता दीजिए। इसको एस ब्लॉक का एलिमेंट इसके लिए कहा बिकॉज जो लास्ट इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ एंटर करते हैं, वो एस सबशेल में एंटर करते हैं। तो इसके कारण से अपन ने इसको क्या कह दिया, एस ब्लॉक एलिमेंट। राइट पोर्शन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ एंटर करता है, पी सबशेल में। इसके कारण से अपन ने इसको क्या कह दिया, पी ब्लॉक एलिमेंट। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर करता है तो डी ब्लॉक का एलिमेंट, और लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में एंटर करता है तो वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा, है ना। तो ये एस, पी, डी, एफ 4 ब्लॉक होते हैं टोटल। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अगर कल अपन बात कर रहे थे कि अगर एस ब्लॉक के किसी ग्रुप का, एस ब्लॉक में कोई एलिमेंट है उसके ग्रुप का अगर आपको पता लगाना हो कि कैसे, कौन सा ग्रुप होगा कौन से एलिमेंट का, तो मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, ये देखने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस एस सबशेल, वैलेंस एस सबशेल। इसके लिए है ग्रुप के लिए कि आपको ये देखना है कि वैलेंस एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उसका ग्रुप होगा। कि फॉर एग्जांपल अगर कल बताया था कि आपके पास लिथियम आ जाता है, तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, 1s2 2s1। अब ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, अपने को वैलेंस एस सबशेल लेना है। वैलेंस एस सबशेल कौन सा होगा, ये वाला। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो लिथियम जो है वो कौन से ब्लॉक, कौन से ग्रुप का एलिमेंट होगा, फर्स्ट से ग्रुप का एलिमेंट। यही अगर आपके पास बेरिलियम आ जाता तो बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं अपन, 1s2 2s2। क्या लिखते हैं, 1s2 2s2। वैलेंस एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो बेरिलियम जो है वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट हो जाता है, सेकेंडरी ग्रुप का एलिमेंट, है ना। तो एस ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट हो उसके लिए ग्रुप का डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस एस सबशेल। वैलेंस एस सबशेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो फर्स्ट से ग्रुप का होगा, और वैलेंस एस सबशेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो सेकेंडरी ग्रुप का एलिमेंट होगा। ओके, अब बात करें पी के लिए। और पी सबशेल, कि पी सबशेल के लिए सर ग्रुप का कैसे पता करते हैं। अपने को पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप होते हैं, कि सर 18। इसमें कैसे करते हैं, देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल, इन वैलेंस सेल प्लस 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल प्लस 10 कर दीजिए। कि वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो देख लीजिए, प्लस क्या कर दीजिए, 10। कि सर कोई एग्जांपल बता दो, मैंने कहा फॉस्फोरस सेल। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कि सर 15 होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। ये फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो बच्चों ये जो, ये सबसे लास्ट शेल जो है इसको अपन कौन सी शेल कहते हैं, वैलेंस शेल। कौन सी शेल कहते हैं इसको, वैलेंस शेल है। ओके, इसको अपन क्या कहेंगे, वैलेंस शेल।
वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं देखो, 3 तो आपके पास p में है, 2 आपके पास s में है, तो 3 + 2 प्लस अपन क्या करेंगे 10, तो इसका सम कितना आएगा 15। तो जो फॉस्फोरस है वो ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट, फॉस्फोरस जो है वो ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट है, या ग्रुप नंबर 15 को अपन क्या लिखते हैं 5th ए लिखते हैं, क्या लिखते हैं 5th ए। ओके, तो सर एक और एग्जांपल बता दो, तो देख लीजिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपन। किसका देखें बताओ, क्लोरीन का देख ले, क्लोरीन का देख लेते हैं। क्लोरीन 17 कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 है ना। वैलेंस शेल कौन सी होगी, ये थर्ड वाली शेल जो है वो वैलेंस शेल होगी। कितने इलेक्ट्रॉन है, s में 2 है, p में कितने 5 है, तो अपन क्या करेंगे 2 + 5 + 10 करेंगे, तो सम कितना आएगा इसका 17, और 17th ग्रुप कह सकते हैं, या इसको a और b के रेस्पेक्ट में बताना हो तो अपन क्या बताएंगे 7। तो p ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स है उसके लिए ग्रुप का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल प्लस अपन क्या कर देंगे 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल का मतलब क्या हो गया, सबसे बाहर वाली शेल जिसमें सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन फिल करते हो, वो आपके पास कौन सी शेल होगी, वैलेंस शेल होगी। ओके, अब बात करते हैं डी ब्लॉक के लिए। डी ब्लॉक के लिए ग्रुप की बात कर रहे थे कि ग्रुप कैसे करते हैं। डी ब्लॉक के लिए देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ns प्लस n-1 डी, यानी कि ns का मतलब क्या हुआ देखो, n का मतलब तो आपके पास है वैलेंस, वैलेंस शेल, कि वैलेंस शेल जैसे 4 है तो n-1 क्या हो गया 4 - 1 यानी कि 3d। n की वैल्यू 5 है, मतलब वैलेंस शेल आपके पास 5 है, तो n-1 क्या हो गया आपके पास 4d। ऐसा नहीं कि 4 के s के भी ले लो, p के भी ले लो, d के भी ले लो, ऐसा नहीं करना, ओनली किसका लेना है d का। तो n-1 में तो ओनली d का, और ns में ओनली s के इलेक्ट्रॉन लेने, तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, डी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट होगा उसका अपन ग्रुप देख सकते हैं कि कौन सा। सर एग्जांपल, कि जैसे आपके पास एग्जांपल आ गया वेनेडियम, वेनेडियम आता 23 पे, कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इसका, क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखो 3p के बाद 3d आता है, और इलेक्ट्रॉन पहले किसमें फिल होगा, सर इलेक्ट्रॉन पहले 4s में फिल होगा। उसका रीजन क्या है आपको पता है, देखो 4s की बात करें और 3d की बात करें, 4s में n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू 0, सम कितना आ गया आपके पास 4। 3d की बात करें, n की वैल्यू 3 l की वैल्यू 2, सम कितना आ गया 5। मैंने कहा n + l का जो सम है वो किसको बताता है, एनर्जी को। जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन उसमें बाद में फिल करेंगे, जिसकी एनर्जी कम होती है इलेक्ट्रॉन पहले उसमें फिल करेंगे। तो 4s और 3d में से पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 4s में, तो अपन लिखेंगे 4s2। क्या लिखेंगे 4s2। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, 2 4 10 12 18 20, कितने इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रहे आपके पास 3, तो 4s2 के बाद क्या आएगा 3d, 4s2 के बाद क्या आएगा आपके पास 3d। अब आपको क्या करना है कि ग्रुप बताना है कौन सा है। तो 4s में इलेक्ट्रॉन कितने हैं कि सर 2, 3d में इलेक्ट्रॉन कितने हैं कि सर 3, तो आपके पास सम कितना आ गया 5, और सम अगर 5 हो तो वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट होगा, वो 5th बी। तो जो वेनेडियम है वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 5th बी का। कि सर जिंक का बता दो, तो आइए देख लेते हैं जिंक का भी। जिंक कितने पे आता है 30 पे। इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसे भी लिख सकते हैं आर्गन, ये 3p6 तक का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। कोई भी इनर्ट गैस आ रही हो पहले उसको यूज स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लीजिए, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की शॉर्ट फॉर्म हो जाती है। अब आर्गन के बाद
और जिंक से पहले कोई और इनर्ट गैस नहीं आ रही, आर्गन के बाद और जिंक से पहले कोई इनर्ट गैस आ रही है, नहीं आ रही। तो आर्गन लिखा, आर्गन के बाद अपने को कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 12 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे फिल करेंगे वो, 4s2 3d10, 4s2 3d10। अब देखो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है सर, 2, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है सर, 10, तो कितना हो गया 12। और जब 12th ग्रुप आता है तो उसको अपन कह देते हैं सेकंड बी, उसको अपन क्या कह देते हैं, सेकंड बी। तो जिंक जो है वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट होता है, सेकंड बी ग्रुप का। तो एस ब्लॉक में अगर आपको ग्रुप पता करना हो कौन सा है, तो आप देख लो वैलेंस एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। पी ब्लॉक का करना हो तो आप ये देख लो कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, +10 कर दीजिए। डी ब्लॉक में देखना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, वैलेंस एस सब शेल और n-1 डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको आप ऐड कर दीजिए, तो अपने पास ग्रुप आ जाएगा। ठीक है ना, पी में 10 ऐड कर दिया यानी कि 13 आ गया, 14 आ गया, 15 आ गया, उसको थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए लिखेंगे। और जो डी वाले ग्रुप है उसको अपन बी में लिखेंगे। डी ब्लॉक के जो भी ग्रुप होंगे ना, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फर्स्ट बी, ये सारे आपके पास बी में चलेंगे। ओके, अब बात करते हैं कि सर एफ ब्लॉक के लिए बता दो। तो एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कौन से ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, थर्ड बी। हेलो सर। इनका कौन सा ग्रुप रहता है आपके पास, थर्ड बी ग्रुप होता है। ओके, अब ये अपन ने देखा किसके बारे में, ग्रुप के बारे में। किस किस का पता होना चाहिए, देखो एक तो ग्रुप का, कि ग्रुप कौन सा है, एक किसके बारे में पता होना चाहिए, ब्लॉक के बारे में, और एक किसके बारे में पता होना चाहिए अपने को, पीरियड के बारे में। ये तीन चीजें किसी भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट दे दे आपको कि एलिमेंट है, इसका ग्रुप बताओ, ब्लॉक बताओ, पीरियड बताओ, तो ग्रुप तो पता चल जाता है, जैसे मैंने भी आपको बताया ऐसे अपन ग्रुप के बारे में पता कर लेंगे। ब्लॉक की बात करें, ब्लॉक जनरली कितने होते हैं आपके पास, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक। ओके, एस है, पी है, डी है, एफ है। अब आपको ये देखना है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है किसी एलिमेंट का वो कौन से सब शेल में जा रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है किसी एलिमेंट का वो कौन से सब शेल में जा रहा है, वो अगर एस में जा रहा है तो वो एस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, पी में जा रहा है तो पी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, डी में जा रहा है तो डी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, और एफ में जा रहा है तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। समझ आई बात, एस पी डी एफ 4 ब्लॉक है, 4 ही सब शेल है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर कर रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या बता देंगे, उसका ब्लॉक बता देंगे। ठीक है ना। अब तीसरी बात करते हैं पीरियड के बारे में। ग्रुप का हो गया, ब्लॉक का हो गया, पीरियड के बारे में कैसे पता चलता है कि कौन से पीरियड का एलिमेंट है। अपने को पता है कि पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स होते हैं, है ना, टोटल कितने पीरियड्स होते हैं, 7। तो अपने को पीरियड के बारे में कैसे पता चलेगा कोई भी एलिमेंट का, तो देखिएगा कि दैट शेल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन of any element enters known as period of that element। आपको ये देखना है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो किसी भी एलिमेंट का, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में जाएगा वो उसका क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में जाएगा वो उसका पीरियड हो जाएगा। कि सर एग्जांपल बता दो, तो आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं कैल्शियम को लेकर, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। मैंने कहा इसका ग्रुप क्या होगा, पीरियड क्या होगा और ब्लॉक क्या होगा। तो मेरे को सबसे पहले रिक्वायरमेंट रहेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। क्या कॉन्फ़िगरेशन है इसका, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी सब शेल में जा रहा है कि सर एस में जा रहा है, तो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, ये एस ब्लॉक का, एस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। मैंने कहा
कौन सी शेल में जा रहा है कि सर फोर्थ शेल में जा रहा है, लास्ट कौन सी शेल है, फोर्थ शेल है, तो ये कौन सी पीरियड का एलिमेंट हो जाएगा आपके पास, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट हो जाएगा। पीरियड कौन सा रहेगा, फोर्थ, बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, फोर्थ। एस ब्लॉक का हो जाएगा बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, एस सब शेल में। एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए आपने, 2, तो ग्रुप कौन सा हो जाएगा इसका, सेकंड है। ग्रुप कौन सा हो जाएगा इसका, सेकंड है। तो एस ब्लॉक का होगा कैल्शियम, फोर्थ पीरियड का होगा कैल्शियम, और सेकंड ए ग्रुप का होगा क्या आपके पास, कैल्शियम। ओके, क्लियर है। चले आगे, तो जल्दी से आप बता दीजिए मेरे को कि आयोडीन 53 का ग्रुप बता दीजिए, ब्लॉक बता दीजिए और पीरियड बता दीजिए। चलो देखते हैं ना। अब कईयों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना अभी तक नहीं आता शायद, कोई बात नहीं, सीख जाएंगे धीरे धीरे टाइम के साथ। आयोडीन की बात करें ना, 53 पर कॉन्फ़िगरेशन लिखना है पहले इसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, 1s, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6। ये देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहां तक 36 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। 2, 4, 10, 12, 18, 14, सॉरी 18, 20, 20 और 10 कितने हो गए, 30, 30 और 6 कितने हो गए, 36। अब 5p के बाद क्या आएगा, कईयों में कंफ्यूजन हो जाता है। 5p के बाद 4p के बाद क्या आएगा, 4d आएगा सर, 4f आएगा या 5s आएगा, दिख के देख लो ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। 4d की बात करें तो 4+2, इसकी बात करें तो 4+3, इसकी बात करें तो 5+0, सम कर लीजिए, इसका 7 आता है, सॉरी 6 आता है, इसका 7 आता है और इसका 5 आता है। तो पहले क्या आएगा आपके पास, 5s आएगा। तो 5s में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे अपन, 2। 5s के बाद क्या आ जाएगा, 4d आ जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 10। 36 ये था, 36 के बाद 2 हो गया 38, 38 के बाद 10 हो गया, कितना हो गया 48, और उसके बाद आ जाएगा आपके पास 5p5। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया किसका, आयोडीन का, है ना। अब देखो कईयों को अगर पता हो तो अपन क्या कर सकते हैं कि यहां तक 1s से लेकर के 4p तक, 4p6 होता है क्रिप्टॉन का कॉन्फ़िगरेशन। क्रिप्टॉन एक इनर्ट गैस है, तो क्रिप्टॉन 5s2, 4d10 और 5p5। तो बच्चों देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, p सबशेल में जा रहा है। कौन से सबशेल में जा रहा है, p में, तो ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा आपके पास, ये होगा p ब्लॉक एलिमेंट। कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा, ये p ब्लॉक एलिमेंट। अब आपको पूछ ले पीरियड कौन सा है, तो पीरियड यहाँ पे कौन सा आएगा, 5th, बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन 5th शेल में जा रहा है। आपको पूछ ले भैया ग्रुप बता दो, तो पी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए ग्रुप का क्या देखा था अपन ने कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल आपके पास कौन सी है, 5th है। यहाँ पे डी वाले इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करना है, 5th शेल जो है वो आपके पास वैलेंस शेल है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो यहाँ है 5, यहाँ है, तो 2 + 5 + 10, तो कौन सा ग्रुप हो गया आपके पास, 17, या इसको अपन क्या लिखेंगे, 7th ए ग्रुप लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको, 7th ए ग्रुप लिखेंगे। ओके, चलिए एक और कर दीजिए, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। एक एग्जांपल और कर दीजिए आप। एक एलिमेंट है जर्कोनियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका क्या है, सॉरी एटॉमिक नंबर उसका क्या है, 40। जर्कोनियम है, 40 पे आता है, इसका ब्लॉक बताना है, पीरियड बताना है और ग्रुप बताना है।
आइए चेक करते हैं जर्कोनियम 40। वैसे मेरे को तो पता है डी ब्लॉक का एलिमेंट है, फिर भी अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं कि क्या आएगा, उससे सारा आइडिया हो जाएगा अपने को ना। 40 पे आता है जर्कोनियम। कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 3p6 4p6 तक तो सारा यही रहेगा, 36 है तो 1s2 2s2 2p6 4s2 क्या 5s2 तक ही रहेगा, 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 और 5d2। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रिप्टॉन साथ में लिख दीजिए आप 5s2 और यहाँ पे 4d होगा और 4d2, 5s2 और 4d2। अब देखो वैलेंस शेल कौन सी है यहाँ पे, वैलेंस शेल है 5th, तो पीरियड भी आपके पास कौन सा होगा 5th। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है सर, डी में जा रहा है, तो ब्लॉक आपके पास क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप पूछ लिया आपको कि ग्रुप कौन सा है, तो मैंने कहा एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएस प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1। तो एनएस में कितने हैं 2, n-1 में कितने हैं 2, 2 + 2 कितना आ गया 4, यानी कि ये जो है वो 4th बी का एलिमेंट, 4th बी का। ये जस्ट नीचे आता है किसके, टाइटेनियम के नीचे आता है जर्कोनियम, और उसके नीचे आपके पास एक और एलिमेंट आ जाता है हैफनियम। इन तीनों का जो ग्रुप है वो सेम होता है, ये भी 4th बी के, ये भी 4th बी के, ये भी 4th बी के। ये है, ये 4th पीरियड का होता है, ये 5th का होता है और ये 6th का होता है, और ये तीनों ही कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट। ओके, तो ये अपन ने आज की क्लास में देखा कि कोई भी एलिमेंट हो, उसका ग्रुप, उसका पीरियड और उसका ब्लॉक कैसे देखते हैं। अब अपन जनरली बात करते हैं पीरियड्स के बारे में। पीरियड्स जो है वो कितने होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं, और हर एक पीरियड का कुछ स्पेसिफाइड नाम दे रखा है, क्या है वो चेक कर लेते हैं। वैसे 10th में भी था ये, यहाँ पे भी देख लेते हैं। टोटल पीरियड्स अपने पास कितने रहते हैं, 7। देखो नंबर ऑफ पीरियड, उस पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट, और थर्ड आता है आपके पास नेम ऑफ पीरियड। पीरियड जैसे आपके पास फर्स्ट आ गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ये आपके पास पीरियड। फर्स्ट में जो कितने एलिमेंट्स होते हैं, 2। कि सर 2 कैसे, कल पीरियोडिक टेबल बनाई थी, इस साइड मैंने हाइड्रोजन लिखा, इस साइड मैंने हीलियम लिखा। हाइड्रोजन लिखा, हीलियम लिखा, कितने हो गए एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स हो गए। तो 2 एलिमेंट्स हो गए तो उसको कहते हैं शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा पीरियड होता है ये, शॉर्टेस्ट पीरियड, है ना। सेकंड पीरियड की बात करें, सेकंड पीरियड में और थर्ड पीरियड में दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, 8। सेकंड में 8, थर्ड में भी 8। कि सर कहां से कहां तक, मैंने कहा आप ले लीजिए लिथियम से लेकर के नियोन तक, काउंट कर लीजिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, कितने एलिमेंट्स हो गए, 8 एलिमेंट्स। यहाँ पे देख लीजिए सोडियम से लेकर के साथ में कहां तक चलेंगे अपन, आर्गन तक, सोडियम से आर्गन तक, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, है ना, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, 8 एलिमेंट्स। तो इन दोनों को ही अपन कौन सा पीरियड कहते हैं, शॉर्ट। इन दोनों को ही कौन सा पीरियड कहते हैं अपन, शॉर्ट, बिकॉज दोनों में ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 8। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड की बात करते हैं, फोर्थ में भी 18 एलिमेंट्स और फिफ्थ में भी 18 एलिमेंट्स। कि सर 18 कैसे हुए, मैंने कहा ये तो थे ही, और बीच में 10 डी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी आ गए।
यानी कि मैं यूं कह दूं कि स्कैंडियम से पोटेशियम से स्टार्ट होकर कहां तक आपके पास क्रिप्टॉन तक, पोटेशियम से स्टार्ट होकर क्रिप्टॉन तक एलिमेंट रहते हैं। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 19 है ना, और क्रिप्टॉन का कितना होता है आपके पास 36। टोटल एलिमेंट्स कितने आ गए आपके पास 18। इसकी बात करें तो ये रुबिडियम से स्टार्ट होता है और रुबिडियम से लेकर के कहां तक होता है जिनो। तो फर्स्ट पीरियड को अपन क्या कहते हैं, फर्स्ट को अपन कहते हैं शॉर्टेस्ट, सेकंड और थर्ड को क्या कहते हैं शॉर्ट, और फोर्थ और फिफ्थ को अपन क्या कहेंगे लॉन्ग। नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में कितने हैं 18। सिक्स्थ और सेवंथ की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास कितने होते हैं 32। कि सर 32 कैसे आ गए, मैंने कहा यहाँ पे देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, यहाँ पे ओनली एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। तो एस में कितने आपके पास इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो 2, तो आपके पास 2 ही एलिमेंट। यहाँ इन दोनों की बात करें तो एस एंड पी दोनों ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, एस के भी होते हैं और पी के भी होते हैं। अब एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने 2 और पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 6, तो टोटल करेंगे तो कितना होगा 8। यहाँ पे इन दोनों में बात करें फोर्थ और फिफ्थ में तो आपके पास एस ब्लॉक के, पी ब्लॉक के और डी ब्लॉक के तीनों एलिमेंट होते हैं। फोर्थ और फिफ्थ में एस ब्लॉक के भी होते हैं, पी के भी होते हैं, डी के भी होते हैं। एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, पी में मैक्सिमम कितने होते हैं 6 और डी में मैक्सिमम कितने होते हैं 10। तीनों को मिलाओगे कितने हो गए 18। और सिक्स्थ और सेवंथ की बात करें तो सिक्स्थ और सेवंथ में एस ब्लॉक के, पी ब्लॉक के, डी ब्लॉक के, एफ ब्लॉक के चारों ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। तो एस के कितने हो गए 2, सी के कितने हो गए 6, डी के कितने हो गए 10, एफ के कितने हो गए 14। इनका सम करोगे तो कितना आएगा 32। इसको अपन क्या कहेंगे लॉन्गेस्ट। ये क्या है लॉन्गेस्ट पीरियड है ना। कहां से स्टार्ट होता है देखो, लिथियम पहला स्टार्ट कहां से हो रहा था हाइड्रोजन से हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सीजियम की बात करें 55 पे आता है, 55 से लेकर के रेडॉन तक रहता है 80 आपके पास आ जाता है 86 तक। और फिर अगर बात करें फ्रांशियम 87 से लेकर के ओजी तक रहता है 11। ये आपके पास पीरियड का क्लासिफिकेशन हो गया कि टोटल पीरियड्स कितने होते हैं 7 है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बेसिस पे 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। इसको कह दिया शॉर्टेस्ट, इन दोनों को कह दिया शॉर्ट, इन दोनों को कह दिया लॉन्ग और इन दोनों को कह दिया लॉन्ग है ना। 32, 32 जिसमें है उसमें एस ब्लॉक के भी एलिमेंट होते हैं, पी के भी होते हैं, डी के भी होते हैं और एफ के भी होते हैं। इसके कारण से इसको अपन ने क्या कह दिया लॉन्गेस्ट पीरियड कह दिया। सबसे ज्यादा एलिमेंट्स सिक्स्थ और सेवंथ में रहते हैं। पहले ये इनकम्प्लीट था 7, तो कुछ बुक्स में आपको हो सकता है यहाँ पे 26 मिले और यहाँ पे इनकम्प्लीट लिखा हुआ मिले, बट अब अपडेट देखें अगर तो 118 तक सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है। तो यहाँ पे भी 32 एलिमेंट्स है, लॉन्गेस्ट है और तक रहता है। ओके बच्चों, तो ये क्लासिफिकेशन था किसका पीरियड का। नेक्स्ट क्लास में अपन ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज लाइक वैलेंसी हो गया, डेंसिटी हो गया, एटॉमिक रेडियस हो गया। ये सब अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।